वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्ताद साजिद और आज मैं एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही होता है कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में, लव मैरिज होगी या अरेंज, और आया मेरी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। ये सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है। तो आज मैं इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो नए सीखने वाले हैं, जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं या ये नेपाल हिस्ट्री का कुछ भी अभी ज़्यादा इल्म नहीं है, कि ये आपकी लाइफ लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है। ये लाइफ लाइन है, ये यहाँ से शुरू होती है और नीचे की तरफ आती है। और ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये यहाँ से शुरू होती है और उबारे कमल की तरफ आती है ऐसे नीचे की तरफ। और ये आपकी जनाब हार्ट लाइन है। ये जितनी थोड़ी सी कर्व लेके चले ना, थोड़ी सी खामदार हो, इतनी ही दिल की लाइन को हम अच्छी लाइन समझते हैं। और ये आपकी लक लाइन है, ये नीचे से शुरू होती है और उबारे ज़ोहल की तरफ जाती है। सबसे बड़ी जो आपकी उंगली होती है उसके जो नीचे उबार है उसको उबारे ज़ोहल बोलते हैं। तो ये इसकी तरफ जाती है। तो ये बेसिक 4 लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं। एक ज़िंदगी की है, दूसरी दिमाग की है, तीसरी दिल की लाइन है और चौथी किस्मत की लाइन है। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। उसके लिए हमें हाथ में क्या चीज़ें देखते हैं कि किस किस्म के लोगों की शादी जो होती है ना, वो अपनों में होती है या गैरों में होती है। ठीक है, तो उसके लिए जो मेन चीज़ है ना वो ये है, आपका ये जो उबारे ज़ोर है, इस पर ऐसे क्रॉस लाइनें बनी होती हैं। ये बड़ी अच्छी समझी जाती हैं, अगर हाथ में हो तो लकी हूँ। अब जनाब आपका आप हाथ, ये जो आपका हाथ है ना, इसको आप, जैसे ये किस्मत की लाइन जा रही है आपकी, तो इसको आपने ना ऐसे इसका हाफ कर लेना है। तो ये जो मैंने हाफ कर दिया ना हाथ का, आधा आधा हिस्सा जो राइट साइड वाला जो हाथ का हिस्सा होगा आपका, ये जिसमें आपकी ये आधी उंगली आ जाएगी, शहादत की उंगली आ जाएगी, मुश्तरी की फिंगर आ जाएगी, अंगूठा आ जाएगा, हाथ का ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा आपके अपने जो होते हैं, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, ये उनसे रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको अपनों की तरफ से क्या खुशियाँ मिली हैं, क्या दुख मिले हैं, क्या प्रॉब्लम मिली हैं, वो भी हम इसी से में रीड करते हैं। और आपकी शादी भी कितने परसेंट चांस है कि अपनों में हो, उस चीज़ को भी हम यहीं पे रीड करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन उबारे मुश्तरी की तरफ इस तरह जाए और यहाँ पर एक क्रॉस का निशान भी हो, तो ये इस बात की अलामत होता है कि आप अरेंज मैरिज करेंगे और शादी आपकी अपनों में होगी। और उसके लिए शर्त ये होती है कि आपकी जो दिल की लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे सीधी शुरू हो और यहाँ पे आके रुक जाए। और ये अगर आगे भी चली जाए तो कोई मसला नहीं, अगर यहाँ तक चली जाती है या ये ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन यहाँ से कोई लाइन ऐसे निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, या जनाब ज़िंदगी की लकीर से ही कोई लाइन निकल के ऐसे उबारे ज़ोहल की तरफ जाए और यहाँ पे भी कोई स्क्वायर बना दे और यहाँ पे कोई स्टार बना दे, तब भी चांस यही होता है कि आपकी शादी अपनों में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आपकी शादी कामयाब भी होगी। और अगर कोई लाइन यहाँ से निकल के ऐसे ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऐसे ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ के ऊपर की तरफ चलती है, तो ये भी आपकी शादी अपनों में होने का बता रही है।
और अगर ज़िंदगी की ये उबारे ज़ोर है, यहाँ से एक लाइन निकलती है और ऐसे किस्मत की लाइन के साथ ऊपर मिलके चलती है, तो ये भी बता रही है कि कोई आपका अपना ही होगा जिसका जो जिसकी किस्मत आपकी किस्मत के साथ जुड़ेगी और आपकी शादी अपनों में होगी। उसमें ज़्यादातर जो है ना, ये दिल की लाइन का बिल्कुल सीधा होना। आमतौर पर जिन लोगों की ना अरेंज मैरिज होती है, उनकी दिल की लाइन ये बड़ी सीधी सी होती है और यहाँ तक आ जाएगी। बाज़ दफ़ा ये आगे तक भी चली जाती है और ये यहाँ तक भी आ सकती है। तो ऐसे लोगों की ना शादी के चांसेस होते हैं अपनों में, जब यहाँ से कोई लाइन निकल के उबारे मुश्तरी तक आए या उबारे ज़ोहल तक जाए, या किस्मत की लाइन से कोई लाइन निकल के, या ज़िंदगी की लाइन से कोई चीज़ निकल के इधर किस्मत की लाइन के साथ टच हो, तो ये सारी यहाँ से जितनी लाइनें भी ऊपर की तरफ जाएंगी, या यहाँ से कोई लाइन निकलती है और ये ऐसे उबारे शमस की तरफ जाती है, यहाँ पे कोई स्टार या कोई क्रॉस आपको नज़र आता है, जैसे स्क्वायर नज़र आ जाता है या ट्रायंगल नज़र आ जाती है, तो ये भी बता रही है कि आपकी शादी अपनों में होगी। तो ये तकरीबन आपको क्लियर हो गया कि शादी जो अपनों में हो रही है उसकी जो मेन अलामतें हैं वो क्या है। उसके लिए आपका जो पुराने रस्म व रिवाज पे यकीन रखना, जिस तरह के एक माहौल होता है आप उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो आम तौर पर माशरे से बगावत नहीं करते। बस लड़की हो या लड़का हो, उसको घर वाले कह देते हैं कि हमने तुम्हारी यहाँ इस जगह पे शादी करनी है मामू के बेटे के साथ या खाला के बेटे के साथ, तो लड़की हो या लड़का हो वो खामोशी से उस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं। तो ये होगी जनाब आपकी शादी अपनों में होने की तमाम अलामात जो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी जो लव मैरिज होगी उसकी निशानियां क्या होती हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो अरेंज मैरिज वाली लाइन होगी ना वो तकरीबन ऐसे सीधी होती है, सीधी लाइन होगी शादी की, सिंपल सी लाइन होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी, इसमें कोई दो शाखा नहीं होगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी। अगर आपकी ऐसी शादी की लाइन है तो 100% जो है ना वो आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लव मैरिज के कौन से चांसेस होते हैं। लव मैरिज के लिए सबसे पहले हम हाथ की शेप देखते हैं। अगर तो आपका हाथ बड़ा है, उंगलियां लंबी हैं और उनकी टिप नोकीली है, तो ऐसे लोग जो होते हैं 100% जो है वो लव मैरिज करते हैं, जिनके हाथों की उंगलियां लंबी हों, नुकीली हों, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े जज्बाती भी होते हैं और अपनी बात मनवाने की जुर्रत भी रखते हैं। इसके अलावा लव मैरिज करने वाले लोगों के हाथों में ये इस तरह के ना ऐसे रिंग बनते हैं। ऐसे लोगों की आमतौर पर लव मैरिज हो या अरेंज हो, शादी उनकी बहरहाल कामयाब होती है जिनके इस तरह की ना ये यहाँ पे रिंग बन रहे होते हैं, और बुदाई भी बन रही हो तो ये भी बहुत अच्छी अलामत समझी जाती है लव मैरिज के लिए। इसके अलावा जो उंगली हैं, ये शहादत की उंगली, मुशतरी की फिंगर, ये बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में एहसास ज़िम्मेदारी भी होता है और ऐसे लोगों में अपने काम को करने की जुर्रत भी होती है, कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। ये जब किसी के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं, इनके बीच रास्ते में छोड़ते नहीं उसको। तो इसलिए शादी लव मैरिज करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि बंदा इमोशनल हो, जज्बाती हो, ज़िद का पक्का हो और अपना वादा पूरा करने वाला, और उसके अंदर एक जुर्रत भी हो। तो उसके लिए आपका अंगूठे का बड़ा होना और उसमें लचक नहीं होनी चाहिए। अंगूठे में अगर लचक नहीं होगी, अंगूठा आपका लंबा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप आपके जो फैसले होंगे उनमें आप बड़े स्ट्रिक्ट होंगे और इंशाल्लाह ताला आप उसमें शादी करने में कामयाब होंगे। उसके अलावा जनाब शादी का लव मैरिज के लिए ज़रूरी है कि आपकी ये जो दिल की लाइन है ये बड़ी खमदार हो और ये उबारे मुश्तरी तक पहुंच जाए जनाब, यहाँ तक, और इसका एक सिरा अगर ऊपर की तरफ निकल जाए और एक सिरा ऐसे निकले तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अलामत समझी जाती है। अगर दिल की लाइन आगे आपकी दो शाखा हो, उसकी एक शाख इन दो उंगलियों के दरमियान चली जाए और एक शाख इधर चली जाए, तो ऐसे लोग भी 100% जो है ना वो लव मैरिज करते हैं। और दिल की जो लाइन है ये भी बड़ी गुलाई में हो ऐसे, तो ऐसे लोग ज़्यादा मोहब्बत के मामले में जज्बाती होते हैं, आशिकाना तबीयत रखते हैं। इसके अलावा आपका ये उबारे ज़ोरा ये वाला होता है, ये आपका खासा उभरा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा उबारे कमर भी आपका उभरा हुआ होना चाहिए। जब आपका ये वाला उबार उभरा हुआ होगा, ये मुश्तरी वाला उबार, ये भी आपका उभरा हुआ होना चाहिए सही।
तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब यहाँ पे उबारे ज़ोर अब यहाँ पे आपको क्रॉस भी नज़र आ जाए, चाहे बेशक छोटा सा हो, लेकिन ये बहुत अच्छी अलामत समझी जाती है लव मैरिज के लिए। अभी मैं आपको कुछ मज़ीद अलामात बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी कोई शोहरत की लाइन है, ऐसे ये आपकी शोहरत की लाइन ड्रॉ मैंने की है, ये आपकी शोहरत की लाइन है, और यहाँ से आपकी एक मैरिज की लाइन इसके साथ टच हो जाती है, तो आपकी लव मैरिज होने के भी बड़े ज़्यादा चांसेस हैं और आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होगी। और यहाँ पे इस लाइन के साथ अगर ऐसे एक ट्रायंगल भी बन जाए, इस ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, तो ये भी 100% आपकी लव मैरिज होने को जाहिर करती हैं। एक और बहुत बड़ी निशानी मैं आपको बताता हूँ लव मैरिज होने की। जब आपकी किस्मत की लाइन उबारे कमर से इस हिस्से से निकले, किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू और फिर इसी हिस्से से जब कोई लाइन ऐसे इसके साथ टच हो जाए, या इसी हिस्से के साथ कोई लाइन ऐसे टच हो के ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसे लोग भी जिनकी, अब ये हिस्सा जो है ना, मैंने बताया ना, इधर वाला हिस्सा तो अपनों से रिलेटेड होगा, लेकिन ये वो लाइनें होती हैं जो हाथ का लेफ्ट हिस्सा होता है, जिसमें ये आपकी रिंग फिंगर आ जाती है और सबसे छोटी उंगली आ जाती है और उबारे कमर आ जाता है। अब इस हिस्से से जितनी लाइनें भी किस्मत की लाइन के साथ टच होंगी, या आपकी किस्मत की लाइन ही इधर से शुरू होगी, इस हिस्से से। उबारे कमर असल में आपका ये है, इस हिस्से से जिन लोगों की किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जाएगी ना, या जितनी लाइनें भी ऊपर की तरफ जाएंगी और किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेंगी, जैसे अब यहाँ से किस्मत की लाइन शुरू हुई और इसके साथ एक और लाइन जुड़ गई, या ऐसे ऊपर जाके जुड़ गई, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कोई ना कोई ख़ानदान से बाहर का बंदा आपके साथ जुड़ेगा। और हो सकता है वो बाहर हो, वो आपको बैरून मुल्क भी ले जाए, क्योंकि इस हिस्से में ये चीज़ें ट्रैवल को भी जाहिर करती कि आपका सफ़र बैरून मुल्क की तरफ होगा और वो आपकी शादी भी बाहर के मुल्क होने के चांसेस हैं और वो आपकी लव मैरिज भी होगी। तो ये इस लिहाज से ये बहुत अहम है। अब मैं जो शादी की लाइन्स हैं उनका आपको थोड़ा सा बता दूँ। शादी की लाइन्स को हम, ये दिल की लाइन है, यहाँ से नापते हैं, पीरियड यहाँ से चेक करते हैं ऊपर की तरफ, जितनी ये इस लाइन दिल की लाइन के करीब छोटी सी आपको लाइन अगर नज़र आती है, तो ये मतलब है कि छोटा सा आपका रिलेशन है, किसी को आप पसंद करते हैं, लेकिन वो बात आपके दिल में ही रह गई है, आपने उसको जाहिर नहीं किया, बस दिल में मोहब्बत कर रहे थे, तो ये छोटी सी लाइन की शक्ल में जाहिर होगी। या हो सकता है आपकी कोई छोटी सी मंगनी हो, कुछ अरसा रहे फिर टूट जाए, तो ये छोटी सी लाइन अगर बाज़ दफ़ा ये ना ब्रेक हुई नज़र आती है, ऐसे भी छोटी छोटी ऐसे ब्रेक हुई, तो साफ पता चल जाता है कि ऐसे बंदे की शादी तो होती है, शादी सॉरी मंगनी होती है, वो ब्रेक हो जाती है, या वो कोई लव करता है, लड़की लव करती है तो उसे लव में नाकामी होती है, या वो दिल में ही रह जाती है बात, वो अपने लव का इजहार ना लड़का कर पाता है ना लड़की कर पाती है। तो ये इसके लिए ये छोटी छोटी दो लाइनें ऐसे टूटी हों तो पता चल जाता है। तो जनाब, कामयाब शादी के लिए ज़रूरी है कि ऐसे आपकी ना दिल की जो शादी की लाइन हल्की सी कर्व हो, बहुत ज़्यादा ना झुके, लेकिन नीचे की तरफ हल्का सा झुक जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त कामयाब लव मैरिज की अलामत होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर शादी की लाइन आपकी ऐसे हो, ऐसे हल्का सा ये नीचे की तरफ खर खाए, और अगर ये सीधी रहे, दिल की लाइन भी सीधी रही और ये कोई इसको दो शाखा ना हो, तो ये फिर जो है ना अरेंज मैरिज की अलामत होती है। लेकिन ये ऐसे कर्व भी हो और ये एंड भी ऐसे दो शाखा भी हो, तो ये कामयाब लव मैरिज की अलामत होती है। इस चीज़ को समझ लें, एक तो ये कर्व होगी थोड़ी सी, और ये ऐसे दो शाखा होगी, शुरू में दो शाखा होगी, इसका मतलब ये होगा कि ये दो अलग अलग ख़ानदानों का मिलाप हुआ है। शुरू में तो वालिदैन नहीं माने थे, लेकिन बाद में उनके घर वाले मान जाएंगे। घर वाले जो मान जाते हैं उसके लिए दिल की लाइन का इन दो उंगलियों तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, कि आपकी अगर लाइन दिल की लाइन यहाँ तक पहुंच जाती है तो आपके घर वाले लाजमी मान जाएंगे और आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर आपकी दिल की लाइन ऐसे फुल गुलाई में है, ऊपर की तरफ जा रही है, और शादी की लाइन आपकी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है हल्की सी गुलाई में, और यूँ दो शाख है, तो 100% आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं। याद रखें, शादी की लाइन में इस तरह के कट, चाहे एक लाइन एक बड़ा कट आ जाए ऐसे, ये शादी में रुकावट, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा ये चीज़ डाइवोर्स तक चली जाती है अगर इस तरह की लाइनें हों। अगर शादी की लाइन यूं जा रही है, यूं कटिंग आ गई है, तो ये भी शादी के टूट जाने की अलामत है। शादी की लाइन यूं जा रही है, आगे से दो शाखा हो गई है, तो ये भी
आखिर में जाके शादी तो शुरू में कामयाब रहती है, लेकिन आगे जाके दोनों की सोचों में बड़ा फ़र्क आ जाता है, मोहब्बत में कमी आ जाती है, तो दो अलग अलग रस्तों के वो मुसाफिर बन जाते हैं। जैसे इसको अच्छी तरह समझ लें, ऐसे दो शाखा आपको नजर आए तो ये दो शाखा भी आखिर में आपको डाइवोर्स की तरफ ले जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी ऐसे शादी की लाइन जा रही है और फिर ऐसे एक और लाइन साथ जा रही है, तो ये भी शादी के टूटने की या आपके हस्बैंड के किसी और के साथ रिलेशन होने को ज़ाहिर करती है। जैसे ये दो लाइनें आपकी एक साथ जुड़ी हुई आपको नज़र आएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ आप जिसके साथ रह रहे हैं उसके अलावा भी आपका किसी से आप किसी और से मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ की भी अलामत होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने आप को शक्की मिजाज बना लें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये आपके दोस्त होते हैं, आपकी जो बहनें होती हैं, या जो आपका कोई टीचर होता है, तो असल में आप किसी से किसी भी रिश्ते से जब आप शदीद मोहब्बत करते हैं तो ये लाइनें यहाँ पेश होना शुरू हो जाती हैं। और वो मोहब्बत की शिद्दत जितनी गहरी होती है, ये लाइन का साइज़ फिर हमें बताता है कि वो रिलेशन कितना गहरा है, कितना मजबूत है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी बंदे के हाथ में ऐसे आपको छोटी एक लाइन नज़र आई, फिर छोटी लाइन नज़र आई, फिर आगे बड़ी नज़र आई, तो अब ये छोटी छोटी जो 3 लाइनें ये इसकी शादियाँ होंगी। इसका मतलब ये होता है कि वो 3 लोग ऐसे हैं जिनसे उसे ज़िंदगी में बड़ी मोहब्बत है। उसके बहन भाई भी हो सकते हैं, उसकी कोई फ्रेंड्स हो सकती हैं लड़की की। तो इनकी ये ज़रूरी नहीं होता कि 100% इनको हम शादी की लाइनें कंसिडर करें। मेरा यह बात आपको क्लियर होगी। शक को कभी आप ज़्यादा जेहन में ना रखें। जब भी आप शक को जेहन में डालेंगे तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो हम चीज़ें बता रहे होते हैं या हम अपने इल्म के मुताबिक जो कि हमने बुक्स में पढ़ा होता है या जो हमारा एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, उसकी रोशनी में हम आपको बता रहे होते हैं। तो उसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन में इस तरह जज़ीरा नज़र आ जाए या बहुत ही मध्यम ऐसे ऐसे बारीक सी लाइन नज़र आए, बिल्कुल ही बारीक सी ऐसी टूटी टूटी, तो ये भी प्रॉब्लम को ज़ाहिर करती है। बहुत बारीक लाइन, ये भी शादी में प्रॉब्लम को ज़ाहिर करती है। इस तरह अगर बहुत लंबी लेकिन ऐसे इस तरह की लाइन आपको नज़र आ जाए, बड़ी लंबी और मोटी चौड़ी, तो ये हरगिज़ ना समझेंगे कि जितनी मोटी और चौड़ी होगी और लंबी लाइन होगी ये शायद कामयाबी की अलामत है। नहीं, ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घरेलू मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होती है और बाज़ दफ़ा बात डाइवोर्स तक चली जाती है। तो शादी की लाइन को पॉमिस्ट्री में अगर कोई सब्जेक्ट सबसे मुश्किल अगर मुझे लगे ना, तो वो शादी की लाइनों वाला है। ये अक्सर हमें धोखा भी दे देता है। इसमें हमसे रीडिंग में भी गलती हो जाती है बाज़ दफ़ा, क्योंकि इसकी रीडिंग हमें बड़ी बारीकी से करनी पड़ती है और इसके 100% रिज़ल्ट कोई बंदा भी नहीं दे सकता। आपको अंदाज़ा होता है हमारा, बाज़ दफ़ा 60 से 70% तो तक हम बता सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 100% बताना तकरीबन कह लें कि हमारे लिए नामुमकिन होता है। नहीं बता सकता कोई भी कि आपकी शादी जो है वो टूट जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगी या नहीं होगी। ये सबसे मुश्किल सवाल होता है इस चीज़ में, क्योंकि एक रिलेशन चल रहा है ना आपका, उसमें अब प्रॉब्लम तो नज़र आ रही है। ये तो पता चल जाता है कि शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम आया क्या डाइवोर्स तक चली जाएंगी, ये 100% बताना एक प्रॉमिस के लिए तकरीबन मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं कि इस तरह अगर उसकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ से टूट गई और उधर से वो शादी की लाइन में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और किस्मत की लाइन थी, यहाँ पे चल के एक नए सिरे से किस्मत की ने स्टार्ट लिया, यहाँ पे भी किस्मत की लाइन टूट गई, यहाँ पे भी ज़िंदगी की लाइन टूट गई। तो अब अगर किस्मत की लाइन पे ऐसे वहाँ पे भी ब्रेक नज़र आते हैं या ऐसे क्रॉसेस नज़र आती हैं या एक मोटी बद्दी सी आपको शादी की लाइन नज़र आती है, इस तरह की मोटी सी, तो फिर हम कह सकते हैं कि जनाब शादी की लाइन, ज़िंदगी की लाइन भी टूटी हुई है, दिल की लाइन भी टूटी हुई है। दिल की लाइन ऐसे टूट जाए तो हम कह सकते हैं कि जनाब दिल की लाइन भी टूटी हुई है, ज़िंदगी की लाइन भी टूटी हुई है, किस्मत की लाइन भी टूटी हुई है और शादी में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो उस सूरत में आपकी शादी टूट सकती है। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जितनी भी ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आज आपकी अच्छी खासी तसल्ली हो गई होगी। आज आपको 100% पता चल जाएगा कि चल चुका होगा कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का एक लाइक बनता है, वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।